एकजुट होता है तो समाज की सेवा का मार्ग और प्रशस्त होता है। इसी भाव के साथ इंदौर में पूज्य जैकबाबाद जुला सिंधी पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। भगवान झूलेलाल के आशीर्वाद से शुरू हुए इस आयोजन में सेवा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नए संकल्प लिए गए। इंदौर में 20 अप्रैल 2025 को पूज्य जैकबाबाद जुला सिंधी पंचायत के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत भगवान झूलेलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से की गई। इसके साथ ही गायत्री मंत्र के उच्चारण ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। समारोह का संचालन महासचिव श्री कमल कस्तूरी ने किया। उन्होंने चुनाव अधिकारी श्री पंकज वाधवानी एवं उनकी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया, जिन्होंने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए। इसके पश्चात श्री पंकज वाधवानी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। महासचिव कमल कस्तूरी ने पंचायत की आगामी कार्य योजनाओं को भी सबके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज की भागीदारी अपेक्षित है। उन्होंने समाजजनों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को व्यापार में लगाने से पहले उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाएं, ताकि वे अपने जीवन के बेहतर निर्णय ले सके। समारोह में समाज के संतों की गरिमामय उपस्थिति रही। नवनिर्वाचित सरपंच श्री राजा माधवानी एवं अध्यक्ष डॉक्टर जयकुमार परियानी ने संतों का शॉल एवं श्रीफल से स्वागत किया। संतों ने अपने आशीर्वचनों में पंचायत को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। असांजो कोई योगदान कोने न सभिनि में तव्हांजो योगदान आहे। तव्हां सभु मिली करे इहो फ़ैसिलो कयो कि हिन दफ़े पंचायत में पिछली दफ़े जीअं असांजो निर्विरोध चुनाव थियो हुयो, पंचायत हिकिड़ी अहिड़ी जॻहि आहे जिते झगड़ा सुलझाइजा वेंदा आहिनि, कंदा न आहिनि। इन करे मां सभिनि समाज जन जो धन्यवाद तो अदा कयां। जाके हथ जोड़े तव्हां सभिनि खे मां धन्यवाद तो कयां कि तव्हां सभिनि असांजो एतिरो मान वधायो। धन्यवाद। हाणे मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां कि हिन जेके निर्विरोध चुनाव थिया उनजा असांजा चुनाव अधिकारी हुया एडवोकेट श्री पंकज वाधवानी जी, श्री परमानंद सुख साहब, श्री फतेहचंद कालरा साहब। हाणे मां पंकज वाधवानी जी खे सॾु करणु चाहींदुमि कि उहे अचनि ऐं अॻिते जी कार्यवाही शुरू करनि। इन खां पोइ सभु ॼणा जेके बि नया पदाधिकारी आहिनि उहे अॼु शपथ वठंदा। पंकज जी त मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां कि पंकज जी जेतिरा बि असांजा 20-21 ॾींहं जो प्रोसीजर हुयो उन में पंकज जी रोज़ शाम जो हिते अची करे वेंदा हुया फजर खां 6 ताईं कि जंहिंखे बि फॉर्म भरणो हुजे या वठिणो हुजे। पंकज जी ऐं असांजी सॼी टीम लाइ असां हिकिड़ी ज़ोरदार तालियूं हलाए करे चुनाव अधिकारी लाइ इसके बाद शहर के गणमान्य नागरिकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने निर्विरोध चुने गए पदाधिकारियों का फूल मालाओं एवं शॉल से सम्मान किया। इस अवसर पर समाज में एक नया जोश और ऊर्जा देखने को मिली। अपने स्वागत भाषण में अध्यक्ष डॉक्टर जयकुमार परियानी ने कहा कि पंचायत का विस्तार करते हुए नए सदस्य जोड़े जाएंगे। उन्होंने विशेष घोषणा की कि समाज के निर्धन वर्ग के लिए अच्छे डॉक्टरों से कम दरों पर पैथोलॉजी, एक्सरे और सोनोग्राफी जैसी जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टर परियानी ने अपने पिता दीवान सत्यपाल जी का स्मरण करते हुए कहा कि सेवा भावना उन्हें विरासत में मिली है और वे इसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। नवनिर्वाचित सरपंच राजा माधवानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे पिछले कई वर्षों से पंचायत के सेवा कार्यों में सक्रिय है। अब उनका मुख्य लक्ष्य एक नया पंचायत भवन बनाना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। उन्होंने वचन दिया कि पंचायत के संविधान अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और यूथ तथा महिला विंग का गठन कर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। अंत में वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राजदेव ने आभार प्रकट करते हुए सभी गणमान्य अतिथियों, संतों, प्रतिनिधियों और समाजजनों का धन्यवाद किया। समारोह का समापन सुस्वादु भोजन के साथ हुआ, जहां सभी ने मिलकर भाईचारे और अपनत्व का आनंद उठाया। समाज के वरिष्ठ जनों का कहना था कि यह आयोजन केवल एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि समाज सेवा की एक नई शुरुआत का संदेश था। शिक्षा, चिकित्सा और युवाओं को सशक्त बनाने की जो बातें मंच से कही गई, वे आने वाले समय में समाज की दिशा तय करेंगी। आज जो हमारा शपथ विधि समारोह था उसमें 300 से ज़्यादा मुख्तलिफ पंचायतों के और जो मेंबर आए,
हमारा यही उद्देश्य रहा कि हम अपनी पंचायत को कैसे आगे बढ़ाएं। मेन जो डिसाइड हुआ कि जो हमारी मेंबरशिप की रोज जो 4000 है उसको हम 3 साल में 6000 करेंगे। एक महीना मेन ये उद्देश्य रहा। और दूसरा हेल्थ के हवाले से ये हमारा निर्णय लिया गया कि हम टीके की मार्फत के हम बीमारियों को कैसे कम करें। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि मई महीने में हम हेपेटाइटिस बी के टीके जो लिवर के ये होते हैं, लिवर हमारा अच्छा रहता है, तो उसके लिए हम पहला शिविर हेपेटाइटिस बी का हम मई में लगाएंगे। उसके 3 टीके लगते हैं, मई, जून, जुलाई। ये नहीं कि सिर्फ सिंधी समाज के लिए, जो भी आना चाहे इंदौर का शहरी वो हम उनको टीके फ्री में लगाएंगे। और दूसरा जो हमारा उद्देश्य है कि महिला विंग बनाना है हमें। उसके लिए आज सोना कस्तूरी और उसकी टीम आई थी, हमने उनको कन्वीनर बनाया है सोना कस्तूरी को। और दूसरा जो हमने निर्णय लिया कि यूथ विंग कायम करेंगे। यूथ विंग में भी हमारे जो छोटे हमारे 60-65 साल की उम्र हो गई, उनमें वो जोश नहीं रहता जो छोटों में रहता है। हम चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें, हम उनकी सपोर्ट करें, जैसे पंचायत का नाम और बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मेरा मैसेज ये है कि फोकस करें, ग्रो करें और हम फिर एंजॉय भी करेंगे। हमारी जो योजना है, मेन जो हमारी योजना है मेंबरशिप ग्रोथ। मेंबरशिप ग्रोथ के लिए हमने ये टारगेट रखा है कि 4000 मेंबर जो अभी हैं उनको 6000 लाएं। इसलिए हमने सब जो ऑफिस बेरर हुए हैं उनको जवाबदारी दी है कि हर महीने वो 20-20 मेंबर करके लाएं। तो मेंबरशिप अगर हर चीज़ गवर्नमेंट देखती है, इनके पास स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें ये संकल्प लिया है कि हम मेंबरशिप ग्रोथ करेंगे और हेल्थ के हवाले से हम टीकाकरण करेंगे। टीकाकरण के लिए हम पहला जो शिविर जो लगा रहे हैं, मई में लगा रहे हैं, हेपेटाइटिस बी लिवर का बचाव कैसे करें, वो टीकाकरण 3 टीके लगते हैं, वो तो मई, जून, जुलाई 3 टीके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाना है, उसे बच्चेदानी का कैंसर नहीं होता, वो भी हम लगाने की प्रयास कर रहे हैं। और आइंदा भी हम चाहेंगे कि जो महिला विंग है और जो यूथ विंग है उनको आगे बढ़ाएं। हम तो हमारी उम्र 60-65 साल हो गई, हमारा बात ये है कि हम जो नई जनरेशन है उसको ऊपर कैसे लाएं, यही हमारी तमन्ना है और दिल की। बस मैसेज यही चाहेंगे, फोकस करो, ग्रो करो और एंजॉय करो, यही मेरा मैसेज है। हम पहले तो पिछली बार हम इधर चुनाव जो है ना हमारे जयकात पंचायत के 3 साल के लिए होते हैं। पिछली बार हमने लास्ट टाइम 3 साल के लिए हम निवृत्त हुए थे, उसमें प्रेसिडेंट बना था। इस मतलब हमारा नया पैनल अभी नए तरीके से बना था है, उसमें हम 25 से 28 तक हम निवृत्त बने हैं। पूरी टीम हमारे साथ है। हमारे बहुत चुनौतियाँ हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया इंटरव्यू में भी कि समाज में जो कमियां हैं, वैसे तो बहुत सारे काम सेवाभावी जयकात पंचायत शुरू होते हैं, हम उसको और बढ़ाएंगे। उसके कारण हमने इस मरतबा निर्णय लिया है पूरी पंचायत में मिलके कि हम पंचायत में महिला विंग भी बनाएंगे और यूथ विंग भी बनाएंगे, जैसे हम अच्छे तरीके से हम समाज की सेवा कर पाएँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे जो जैकाबाद पंचायत के जो मूल उद्देश्य हैं भलाई के कार्य, सब शास्त्रों में संतों ने यही मैसेज दिया है कि खल के खिदमत। तो जो मन में हमारे परयानी साहब जी के मन में जो भी भावनाएं या राजा भैया के जो मन है, उन्हों को ईश्वर शक्ति देना। जो भी कार्य होगा वो आपकी शक्ति से होगा। तो इनको अच्छी अपने आपकी शरण में है वो, और आप उन्हों की हिम्मत बरकरार रखना और हर प्रकार की आप सहायता करना कि ये भलाई के कार्य करते रहें। और जैसे दूसरी पंचायतें भी इन्हों से प्रेरणा ले और पूरा जो इन्हों का मूल उद्देश्य है खल के खिदमत, प्रभु इन्हों को हिम्मत देना, सदाई लोगों की भलाई के कार्य करते रहें। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।